देखिए, ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर आना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आए, दीपिका का नाम आया है, रकुल का नाम आया है, श्रद्धा का, सारा का, बहुत सारे लोगों का नाम आया है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग और मेरे दिमाग पे जो हिट किया ना, वो चीज़ थी कि दीपिका का जो लैंग्वेज था, लोकल लैंग्वेज, माल है क्या वो मेरे लिए बहुत हिट कर गया। बिकॉज ठीक है, आप वो कर रहे हो, ड्रग्स कर रहे हो, जो भी है, लेकिन दीपिका ने जो लैंग्वेज यूज़ किया ना, माल है क्या, वो ज़बरदस्त लगा मुझे। बड़ा लोकल लैंग्वेज था। बट लेट्स सी, अब देखते हैं हम। एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और मैं जो एनसीबी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा उसी के ऊपर मैं बिलीव रखती हूँ। मैं स्पेकुलेशन, रूमर्स, ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती। तो देखते हैं। और इन सब ने तो उल्टा सुशांत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। तो अब देखो, अब इन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब लेट्स सी, अब एनसीबी क्या स्टेटमेंट देगा। विल वेट फॉर दिस। बट आई लव दीपिका, योर लाइन माल है क्या। जी, मतलब आपको ये लाइन बहुत पसंद आई। मुझे पसंद आई। जी जी। एंड जिस तरह आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो, अगर कोई मुझसे बोले कि आपको एनसीपी की जांच करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आई एम रेडी फॉर दिस। लेकिन होता है, सबका अपना अपना एक ग्रुप रहता है, अपना सर्किल रहता है। लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। 80% लोग ड्रग्स के अंदर हों या फिर शराब में हों तो वो उनका है। लेकिन 20% लोग ऐसे नहीं हैं। मैं भी वाइन पीती हूँ। मैं अगर किसी पार्टी में जाती हूँ तो 2-3 पैक तो मेरे वाइन के रहते ही हैं हमेशा, रेड वाइन के। लेकिन मैं कभी ड्रग्स नहीं लेती और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% सिर्फ ड्रग्स के बाद ही एक्टिंग में दे पाऊँगी। ये एक इंसान की सोच है, एक उसने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि शायद हो सकता है ड्रग्स लेने से मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बट मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ जाहिल बोल सकती हूँ, गवार हैं, कम दिमाग है, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लिया, कुछ भी कर लिया। देखिए, मैंने हमेशा से ये बोला है कि हमारा मुल्क जो है वो इंडिया है, हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, हमारे अब्बा अम्मा सब इंडियन है, लेकिन हमारा ख़ानदान अफ़गानिस्तान का पठान है, यूसुफ ज़हीर पठान है। तो मेरी फैमिली के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, सऊदी में भी रहते हैं, लेकिन मैं इंडियन हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे पाकिस्तान से नफ़रत है, मुझे अफ़गानिस्तान से नफ़रत है। भाई, क्यों नफ़रत है? वो लोग हमें मैसेज करते हैं कि हमें आपके बॉलीवुड्स में शाहरुख बहुत पसंद है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं उनको पलट के गाली क्यों दूँ? वो अगर हमें रिस्पेक्ट देते तो हम उनको रिस्पेक्ट देते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, पहले ये देश तो एक ही था ना, फिर अलग अलग हो गया। हमारे भी दादा मादा सब परदादा वहीं के हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफ़रत करूं और उनको गालियां दूं। और नेशनल टेलीविज़न पे कुछ बेवकूफ़ लोग बैठकर बोलते हैं कि अर्शी खान ने पाकिस्तान का झंडा लगाया था। मैं उन बेवकूफ़ लोगों को ये बता दूं कि वो झंडा जो भी था वो एक फ़िल्म का शूट था, जिसको एक पोस्टर के लिए बनाया गया था, और वो पोस्टर रिलीज़ किया उस बंदे ने, और प्रोड्यूसर ने मूवी नहीं बनाई। तो आर्टिस्ट के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूँ, अफ़गानिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूँ या इंडिया को करूँ। वो अलग चीज़ है और उसमें आर्टिस्ट का कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट सिर्फ पैसा ले रहा है। और जब आप एक शुरुआती दौर के अंदर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको लगता है कि यार चलो, चांस मिल रहा है, कर डालो, शायद हो सकता है आगे और अच्छी चीज़ें मिले। तो वही था। और उसके अलावा ऐसा नहीं था कि मैं पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूं या फिर इंडिया को करूं। और सब जानते हैं यार कि मैं इंडियन हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ, मेरे चेहरे से क्या मैं इंडियन नहीं दिखती? क्या दिखती हूँ मैं चेहरे से? अफ़गानिस्तानी, पाकिस्तानी दिखती भी हूँ तो क्या है अभी, क्योंकि खून तो सबका चलता, मतलब जो हमारी ब्रीड है वो बाहर की है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं हूँ प्योर हिंदुस्तानी। अपने फैन से यही कहूँगी कि ये जो बेवकूफ़ लोग हैं जो ट्रोल करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, उनको इग्नोर करो, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही करने आए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए आए। तो बैक ज़्यादा उनसे बकवास करने की या फिर उन लोगों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो करना है वो करें।